बरेली में शुक्रवार को एनडीए अलायंस के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज मिश्रा और उनके बेटे समर्थ मिश्रा ने संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि पिता और पुत्र दोनों 125 कैंट विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं। नीरज मिश्रा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि जनता के जो अधिकार थे वो जनता से छीनते जा रहे हैं और वहीं बीजेपी और एनडीए ने महंगाई को चरम पर पहुंचाया है। पेट्रोल 60 रुपये हुआ करता था, बीजेपी ने 30 रुपये करने की बात कही थी। सिलेंडर 400 रुपये की जगह 900 रुपये के पार है। वहीं बीजेपी निशाना लगाते हुए नीरज मिश्रा ने कहा कि शहर में जितने भी ओवरब्रिज हैं वे अखिलेश यादव की सरकार की देन है और बीजेपी ने जो काम किया है वह सिर्फ अपनी जेब भरने का काम किया है। वहीं नीरज मिश्रा के बेटे समर्थ मिश्रा ने कहा कि बीजेपी ने जो गड्ढा मुक्त सरकार की बात कही थी उसको अब सुसाइड पॉइंट बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी के नाम पर कुबेर का खजाना तो आ गया, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई स्मार्ट सिटी नहीं बनी है। युवा नेता समर्थ मिश्रा ने कहा, कैंट विधानसभा में आज से 2 दिन पहले हमारी यात्रा को निकाला गया था और वहां की जनता का अपार समर्थन हमें मिला। अगर वो विधायक बनाते हैं तो शिक्षक, बेरोजगारी, स्वास्थ्य के मुद्दों को विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। किस उद्देश्य से रखी हुई? मीडिया को इसलिए बुलाया है, 2022 का इलेक्शन हमारे सामने है और 22 का इलेक्शन हम पूरे जोर शोर से लड़ना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसलिए जनता के सब अधिकार उसके से छीन लिए जा रहे हैं, तो उसको बरकरार रखने के लिए ये काम किया गया है। संभावित प्रत्याशी हैं आप समाजवादी पार्टी से, किन उपलब्धियों को लेके नई हवा है, नई सपा है, जनता के बीच जाएंगे? हमारे पास पहले तो जो इन्होंने झूठे वायदे कर दिए, बीजेपी ने, एनडीए वालों ने सब महंगाई बढ़ाई, अंधाधुंध बढ़ाई, 60 रुपये का पेट्रोल डीजल 30 रुपये करने को कहा और सरसों का तेल 100 का 200 पहुँचाया और सिलेंडर उन्होंने, स्मृति ईरानी 400 रुपये का था तो सिर पे रख के घूम रही थी कि ये बहुत महंगा है और काला धन जो है विदेशों में गया हुआ है उसको वापस लेके आएंगे और सबके अकाउंटों में 10-10 लाख रुपए डालेंगे। बहुत से मुद्दे हैं हमारे पास जो जाने में, जो जनता के साथ छल फरेब झूठ हुआ है उसको हमें जनता को आज़ादी दिलानी है इन बातों से। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये इन मुद्दों को लेके जाएंगे। मुद्दे आपके सामने ही हैं, आप देख ही रहे हैं। जनता के साथ छल कपट जो हुआ है उसे हम उनसे छीनेंगे सरकार से। कैंट विधानसभा के 3 प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे आपके लिए? विकास करना वहाँ का, और कैंट का ही नहीं रहेगा। हमारा जो लड़ने का उद्देश्य है, हम पूरे प्रदेश में ही अपना अखिलेश जी को लाने के उसमें है कि जिन बातों पे ठगा गया है जनता को उनको हम बरकरार देंगे और मतलब वापस वो कराएंगे, उन्हें अधिकार उनके वापस कराएंगे। और जो विकास है फिर उसके बाद तो जो अखिलेश जी के यहाँ कहा जाता है वो करा जाता है। नेताजी ने कहा था 24 घंटे के अंदर हम चुंगी ख़त्म कर देंगे हम बनने के बाद में, और जैसे ही वो सत्ता में आए उन्होंने चुंगी ख़त्म करी। और ये सब जानते हैं कि अखिलेश जी का क्या मामला है। वो उनका विकास जो श्यामतगंज का पुल है और चौपले का पुल है और लाल फाटक का पुल है, सब उनकी देन है। और ये तो बाद में इन लोगों ने जो कुछ करा, जो अभी तक ये पूरा नहीं कर पाए। बांध का उनका देन है, अखिलेश जी कर गए थे बांध का, जो कि आज तक इनने पूरा नहीं करा। उसमें पैसे का घोटाला काफ़ी कर लिया गया मोटा। तो हमारे पास तो विकास तो पूरे प्रदेश के लिए है। 300 को लेकर हम मैदान में हम विकास के मुद्दों को लेकर मैदान में हैं। हम विकास के मुद्दों को लेकर मैदान में जो जगह जगह पूरे कैंट नहीं पूरे प्रदेश को सुसाइड पॉइंट, जो गड्ढा मुक्त सरकार कही जाती थी उसको सुसाइड पॉइंट बना दिया। आप चाहे जिस दिशा के उधर आप उंगली उठा दो हम उस दिशा में आपको ले चलेंगे, आपको सिर्फ गड्ढे गड्ढे दिखेंगे। स्मार्ट सिटी का इतना बड़ा प्रचार, इतना बड़ा वो तो आ गया कुबेर वाला खजाना, लेकिन आज तक पूरे उत्तर प्रदेश में एक स्मार्ट सिटी बनी हो तो आप बता दो। 22 में बाइसिकल, नई हवा है, नई सपा है जी। कितना समर्थन करते हैं अखिलेश यादव जी को इस बयान पर, इस स्लोगन? अखिलेश जी को इस बयान पर हम पूरी तरीके से 100% समर्थन करते हैं और उनका समर्थन हम ही नहीं करते हैं, जनता करती है। कल परसों जब हम लोग लखनऊ से वापसी हमारी हुई है, जब समर्थन यात्रा वो जो विजय यात्रा हमारी निकाली गई तो हमने रथ पे तो हम खुद चल रहे थे हमारे पिताजी, लेकिन आस पड़ोस लोग हम पे पूरी वीडियो फुटेज सब कुछ है। अखिलेश जी का गाना सुनकर हम लोगों को कैंट विधानसभा में देखकर जो खुशी, जिस तरीके से हाथ उठा उठा के कोई फूल से कहीं जगह जगह स्वागत समर्थन मिला, ना हम विधायक है ना सांसद है, उसके बाद इतना समर्थन उन्होंने दिया पार्टी को और हमारे को, उस आपके माध्यम से उनको भी धन्यवाद करना चाहते हैं। अगर 22 में आपकी सरकार बनती है तो क्या नए मुद्दों को लेकर आप विधानसभा में उठाएंगे और शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाएंगे अपने? सबसे पहली बात शिक्षा, बेरोजगारी और जो है ये स्वास्थ्य व्यवस्था जो खराब बिल्कुल ध्वस्त करी हुई है, जो कोरोना टाइम में हमको देखने को मिली, लाशें तैरती भी मिली, नाले में भी मिली, गड्ढे में मिली, शमशान फुल हो गए,
स्वास्थ्य व्यवस्था पे हमें काम करना है, शिक्षा पे काम करना है। और ये सड़क पे हमें, सड़क जो दुर्घटना आए दिन आदमी मर रहा है, इसका कोई नहीं है। और जो मैं किसी को लेके नहीं कहना चाहूंगा, जो बाजार बिजार जो भी निशान सब छोड़ दिए हैं इन जंगलों में, खेती हमारी खाने के लिए, हम ना खाएं, खेती वो खाते हैं। जबकि गौशाला में इतना बड़ा बड़ा धन कुबेर जैसा खजाना भर रखा है, लेकिन जिन्हें उन्हें खाना नहीं दे पाते हैं, तो हम लोगों के खेतों में छोड़ देने का ये काम करते हैं। उन सबसे निजात दिलाने का काम हम करेंगे। और सुरक्षा, महिला सुरक्षा इतनी बड़ी कही जाती है, महिला सुरक्षा में ये फेल है। आप देख रहे होंगे, आपने ब्लॉक प्रमुखों के चुनावों में कैसे साड़ियां नोची जा रही हैं, इस तरीके का द्रौपदी वाला चीज हरण ये लोग कर रहे हैं। इन सबसे निजात दिलाने का काम करेंगे। आप स्वयं भी खिलाड़ी रहे, खिलाड़ियों के लिए क्या विशेष रहेगा आपका? हमारा एक तो, अगर हम विधायक बनते हैं तो हमारी विधानसभा, हम बने, राजीव बने, विधायक बनते हैं तो हमारी विधानसभा में आपको रेंज मिलेगी, शूटिंग रेंज। और भी खेलों पे काम होगा, लेकिन रेंज बहुत जरूरी चीज है। रेंज शूटिंग इतना बड़ा ओलंपिक गेम है, लेकिन उसकी व्यवस्था आज आप पूरी बरेली में घूम लो, कहीं अच्छी व्यवस्था नहीं मिलेगी। मैं तो दर दर भटका हुआ मैं खुद हूँ, उसका भुगतान मैंने खुद किया है। माननीय जो विधायक जी अभी बैठे हैं, हमारी कैंट विधायक, उस टाइम ये मंत्री हुआ करते थे, हम इनके पास तब भी गए थे। इनने भी सिर्फ ठेंगा दिखाने का हमें काम किया, बेवकूफ बनाने का काम किया। रेंज भी हमारे प्रदेश में खुलेगी, प्रदेश में कई जगह रेंज खुलेगी। जैसे इकाना स्टेडियम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देखिए बना के सबके सामने खड़ा किया है। जैसे हमारे